नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सभी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। जी हां, 34% डीए के साथ 18 महीने के बकाया एरियर पर कैबिनेट से फाइनल मोहर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ चुकी है। तो बने रहना आप भी इस वीडियो एकदम लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खुशखबरी को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी खबर में। आगे आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। जी हाँ, कल यानी 30 मार्च बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान करने वाली है। इसके अलावा 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी फैसला आ सकता है। जी हां, इस वित्त वर्ष की अंतिम कैबिनेट बैठक होने जा रही है। जी हां, बुधवार 30 मार्च 2022 को इस वित्तीय वर्ष की अंतिम कैबिनेट बैठक हो रही है। इस कैबिनेट बैठक में 3% डीए पर मंजूरी मिल सकती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की मार्च की सैलरी के साथ नया डीए अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में हुए इजाफे के साथ जनवरी फरवरी का एरियर भी दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में कुल 3% का इजाफा होना फाइनल है। फिलहाल डीए 31% मिल रहा है, 3% बढ़ोतरी हुई है तेज। जी हाँ, आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी फिक्स हो गई है। अब कर्मचारी और पेंशनर्स को 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिसंबर 2021 के सूचकांक में 1 अंक की कमी हुई है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते के लिए 12 महीने के सूचकांक का औसत 351.33 हुआ है, जिसका औसत 34.04% है। लेकिन महंगाई भत्ता हमेशा पूर्णांक में ही दिया जाता है, यानी जनवरी 2022 से कुल महंगाई भत्ता 34% मिलना तय है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके बाद अब अगले महंगाई भत्ते की गणना जुलाई 2022 में की जाएगी। दिसंबर 2021 के एआईसीपीआई इंडेक्स वर्कर के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में यह आंकड़ा 0.3 अंक गिरकर 125.4 अंक पर रहा था। नवंबर में यह आंकड़ा 125.7 अंक पर था और दिसंबर में 0.24% की कमी आई है। लेकिन इससे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ा। लेबर मिनिस्ट्री के एआईसीपीआई इंडेक्स वर्कर के आंकड़े आने के बाद ये तय हो गया है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% बढ़ेगा। नवंबर में हुई थी बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2021 में एआईसीपीआई इंडेक्स वर्कर के सूचकांक में 0.8% की तेजी आई थी और ये 125.7 अंक पर पहुंच गया था। उससे साफ हो गया था कि महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। उसके बाद दिसंबर 2021 के आंकड़े में भले ही मामूली गिरावट आई है, लेकिन जनवरी 2022 में 3% की दर से ही डीए में बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारी का डीए अभी 31% है। अब ये 3% की बढ़ोतरी होने के बाद ये 34% पर पहुंच जाएगा। अब जान लीजिए 34% डीए पर कैलकुलेशन। जी हाँ, 3% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कुल डीए 34% हो जाएगा। अब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 73,440 रुपये होगा। लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 6,480 रुपये होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है, तो उन्हें नया महंगाई भत्ता 34% के हिसाब से 19,346 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब तक महंगाई भत्ता 31% के हिसाब से 17,639 रुपये प्रति माह मिल रहा है। अब इस हिसाब से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देखी जाए तो 1,707 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार सालाना सैलरी में इजाफे की बात की जाए तो 20,484 रुपये का फायदा मिल रहा है। तो ये थी इस वक्त की लेटेस्ट और बड़ी खबर जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको ये अपडेट जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी डीए बढ़ोतरी से जुड़ी अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद।